गुड मॉर्निंग। स्वागत है सुबह की प्रमुख खबरों में। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पीडब्ल्यूडी के शिमला सर्किल का कारनामा, 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत को लगा दिए 10 टेंडर। लोक निर्माण विभाग के शिमला सर्किल का कारनामा देखिए, करीब 3 किलोमीटर की उकहरो नेहरा सड़क की मरम्मत और ऊपर फताची सड़क के निर्माण के लिए 10-10 टेंडर जारी कर दिए। यह पूरा काम लगभग 10 लाख रुपए का है। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए 97,000 रुपये के 10 टेंडर निकाले गए हैं। वहीं सरकार ने नियम बनाए हैं कि 1 लाख या इससे अधिक राशि के कामों के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया जरूर होगी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इन कामों को इतने छोटे हिस्सों में बांट दिया कि हर टेंडर ऑफलाइन ही रहे। इसका मतलब यह हुआ कि पारदर्शी टेंडरिंग प्रक्रिया से बचने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। यह तरीका ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का एक साधन बन सकता है। अगर कोई काम 10 लाख रुपए का है तो उसे एक ही टेंडर में निकाला जाना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और उचित निगरानी हो सके। यहाँ 10 लाख रुपए के काम को 10 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिससे यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन ठेकेदार कौन सा हिस्सा बना रहा है और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। चिट्टे का कॉकटेल ले रहा युवाओं की जान, मुनाफे के लिए नींद और टेलीकॉम पाउडर की मिलावट। चिट्टे के नशे की ओवरडोज से जान गंवाने वाले युवाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि युवाओं की मौत की वजह चिट्टा ही नहीं बल्कि इसमें मिलावट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कई नशे की दवाइयां भी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवाइयों की मिलावट होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरह से चिट्टे का कॉकटेल युवाओं की जान ले रहा है। फूल गोभी का सैंपल फेल, रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से खाने लायक नहीं रही सब्जी। नगर निगम हमीरपुर के तहत शहर से लिया गया फूलगोभी का सैंपल फेल हो गया है। लैब परीक्षण के बाद इसे अनसेफ की श्रेणी में शामिल किया गया है। लैब परीक्षण में पाया गया कि फूलगोभी पर रसायन का इस्तेमाल तय मानक से कहीं अधिक किया गया है। ऐसे में अब जिला खाद्य सुरक्षा विभाग फूलगोभी के लीगल सैंपल भरेगा। क्वालिटी चेक के लिए सैंपल भरे जाएंगे तथा जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजे जाएंगे। यदि इनमें से कोई सैंपल फेल होता है तो विभाग फूलगोभी का उत्पादन करने वालों तथा विक्रेताओं पर शिकंजा कसेगा। कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सब्जी मंडी हमीरपुर से लिया गया फूलगोभी का सैंपल भी फेल हो चुका है। उसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग अन्य सब्जियों के भी सैंपल भर रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने हमीरपुर शहर का विजिट कर फूलगोभी का सैंपल भरा था। फेल हुए सैंपल में हेक्साकोनाजोल की मात्रा अधिक पाई गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, संविधान के तहत निहित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संविधान के तहत एक निहित अधिकार है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि 4 महीने के भीतर भूमि का अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाए। अदालत ने साथ ही सरकार को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण 1994 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। बता दें कि याचिकाकर्ता की जमीन का वर्ष 2013-14 में बाली घाटी से अश्विनी खड्ड तक सड़क निर्माण के दौरान इसका अधिग्रहण किया गया। सरकार की ओर से जमीन का अधिग्रहण उसकी सहमति के बिना किया गया। सड़क में जमीन जाने की वजह से उसे सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ठप रहा काम, आज तीसरे दिन भी नहीं होगी कार्यवाही। हिमाचल हाईकोर्ट में वकीलों ने दूसरे दिन भी काम नहीं किया, इससे अदालती काम नहीं हो सका। तीसरे दिन वीरवार को भी वकील अदालती काम ठप रहेगा। बार एसोसिएशन ने यह निर्णय जनरल हाउस में बनी सहमति के बाद लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि राज्य समन्वय समिति की ओर से तय किया था कि 5 और 6 मार्च को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अदालती कार्य को नहीं करेंगे। प्रदेश में हर जगह अदालती कार्य ठप रहेगा। जिला बार एसोसिएशन शिमला, ठियोग, रामपुर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर सहित प्रदेश की अन्य जिला की अदालतों में भी वकीलों ने काम नहीं किया। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में अब मोबाइल ऐप से लगेगी शिक्षकों विद्यार्थियों की हाजिरी।
हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी मोबाइल ऐप से लगेगी। 1 अप्रैल 2025 से ये व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। ऐप पर हाजिरी लगाते ही विद्या समीक्षा केंद्र में पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन हाजिरी से आने और जाने का हिसाब रखा जाएगा। स्मार्ट उपस्थिति ऐप पर हाजिरी लगाते ही समय और लोकेशन एक साथ अपडेट हो जाएगी। सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगों की मांगी रिपोर्ट कार्रवाई करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगों की रिपोर्ट मांग ली है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में कितने पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार इन पर कार्रवाई करने जा रही है। कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 4000 पटवारी और कानूनगो एकजुट हैं। संघ कार्रवाई करने से डरने वाला नहीं है। संघ अगली रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जहां लोगों को भारी परेशानी की दौर से गुजरना पड़ रहा है। सरकार और एचआरटीसी कर्मियों में नहीं बनी बात। निगम बोला 5 करोड़ देंगे, कर्मी बोले 59 करोड़ दें। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन और निगम उपाध्यक्ष अजय वर्मा के बीच हुई बैठक में लंबित वित्तीय लाभों को छोड़कर कुछ मांगों पर सहमति बनी। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन लंबित वित्तीय लाभों को जारी करने पर अड़े रहे। निगम उपाध्यक्ष ने वित्तीय स्थिति ठीक न होने का हवाला देते हुए 5 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही। उधर यूनियन ने मुख्यमंत्री के आश्वासन का हवाला देते हुए कहा कि 59 करोड़ रुपए जारी किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से बात नहीं बनने वाली है। ऐसे में यूनियन ने आंदोलन जारी करने का ऐलान किया। सरकार को पेंशनर्स की मांगों पर विचार करने की जरूरत। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि बुधवार को प्रदेश भर से पेंशनरों ने शिमला पहुंचकर धावा बोला। चौड़ा मैदान में जुटे पेंशनरों ने सरकार से अपना हक देने को आवाज़ उठाई। कहा कि 2 साल से सरकार उनका अपना पैसा भी उन्हें नहीं दे रही है और लगातार स्थिति दयनीय होती जा रही है। कहा कि सरकार से बार बार ये आग्रह किया गया है कि वो पेंशनरों को बुलाकर उनके साथ बातचीत करे, परंतु इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने ऐलान किया कि यदि सरकार ने जल्द पेंशनरों की समस्याओं का हल नहीं किया और उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए तो वो अपने संघर्ष को तेज करेगी। कर्मचारियों के साथ जेसीसी की बैठक जल्द। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक गुट ने अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व में पिछले कल एक बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री से संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक शीघ्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए यह बैठक अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बजट सत्र के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। महासंघ ने विभागीय पदोन्नतियों में हो रही देरी को समाप्त करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा विभागीय संगठनों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। बैठक में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई। महासंघ ने कहा कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।